हाय आकाश सर। हेलो। फाइनली आज आपसे बात करने का मौका मुझे मिला है। बहुत दिनों से आप भी बहुत बिजी चल रहे थे। जैसे कि हमारा बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन का जो बैचेस है आप वो कंडक्ट कर रहे थे। यस। हमारे भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग वगैरह कंटिन्यू चालू है, तो जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो हमारे रह गए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिविल में करियर कैसे करना है। यस। और उसमें सॉफ्टवेयर कौन से आते ओके। हैं, मतलब जो हमारा मेन मोटो है डिस्कशन का, क्या कौन से सॉफ्टवेयर हमें डिस्कस करने हैं, तो उसके बारे में आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यस, नहीं जरूर। सो पहली बार तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्योंकि मैं ऑडिट्स के काम में बिजी था। यस सर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो उसके ट्रेनिंग में मैं अभी फिलहाल बिजी था। यस। और इसके कारण थोड़ा सा मेरा शेड्यूल जो है ना, थोड़ा सा प्रॉपर मुझे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। और मैं भी हमारे एबीसी ट्रेनिंग्स के पॉडकास्ट शूट्स ग्रुप पे आते हुए मतलब हर वक्त देखता हूँ। यस सर। तो मुझे भी ऐसा फीलिंग आया कि मैं कब जाके वहाँ पे शूट करूँ, कब मैं जाके वहाँ पे सिविल अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कुछ कॉर्पोरेट के कुछ क्लाइंट्स रहते हैं ना, यस। उनको ट्रेनिंग के लिए कब मैं वहाँ पे जाके उनको इंसाइट्स दे दूँ कि सिविल के सॉफ्टवेयर जो अभी ट्रेंडिंग में है, तो उनको वहां तक जानकारी पहुंचाने के लिए इस कोई तो एक जरिया होगा, ये पॉडकास्ट शूट के जरिए उनको वहां पे जरूर मिल जाएगा। एग्जैक्टली। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। सो सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो मुझे आप जस्ट पूछिए कि आप यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं ना, तो अभी इस जो वर्क कर रहे हैं, अभी जो न्यू एडमिशंस हो रहे हैं, यस। मुझे जस्ट इंसाइट चाहिए कि अभी स्टूडेंट किस लेवल पे, यानी उसको कहाँ तक जानकारी है। ओके। मुझे आपसे एक बार पूछना है कि उनको एक वो टोटली ब्लैंक है या ऑलरेडी उनको पता है कि अभी जैसे कि ट्रेनिंग में बीआईएम आ रहा है, आईटी के कोर्सेस आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या चाहते हैं, अभी उनकी मेंटेलिटी क्या है, मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सर जैसे भी हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स का मेन ड्रॉबैक ये रहता है सर, वो इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो आउटलेट्स है उनको वही पता नहीं है कि मुझे कौन सी साइड में जॉब करनी है या फिर मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको स्ट्रक्चर का बहुत सारा नॉलेज रहता है, कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है, कुछ जैसे रहते हैं जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन उनका मोटो फिक्स नहीं रहता है कि मुझे यही सॉफ्टवेयर करने हैं या फिर। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, ठीक है। हमारा एबीसी ट्रेनिंग्स करके इंस्टीट्यूट है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के सिविल्स के जितने भी सॉफ्टवेयर है Yes, yes. वो सब उसमें सिखाए जाते हैं। Yes, yes. तो जैसे कि किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि अभी बीआईएम कंसेप्ट, बहुत से स्टूडेंट को यही पता नहीं है कि बीआईएम इज नॉट एन सॉफ्टवेयर, इट इज अ कंसेप्ट। Yes, yes. उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हम सिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को वो क्लैरिटी नहीं है सर Clarity कि नहीं। बीआईएम मतलब हाँ अच्छा बीआईएम है वो एक सॉफ्टवेयर है, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं, वो एक कंसेप्ट है। Yes, yes. उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सब कंक्लूजन मतलब जो मिक्सअप करके वो एक बीआईएम में कंसेप्ट बनाए, सही है। ठीक है। तो बीआईएम में हम देखते हैं कि जैसे स्ट्रक्चरल रहते हैं, उसके बाद आर्किटेक्चर्स रहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग रहते हैं, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग रहते हैं, Yes. हर एक चीज के लिए सर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे कि आप समझ मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग में मुझे कुछ करियर करना है, Yes, yes. तो उसके लिए जैसे कि गूगल स्केचअप करके एक सॉफ्टवेयर है, Yes, yes. 3ds मैक्स करके एक सॉफ्टवेयर है। Yes. ये तो इसमें हम सिर्फ मॉडलिंग करते हैं, Yes, ठीक है। yes. जैसे कि मैंने रियल टाइम में मैंने एक घर बनाया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में बनाया है, Software है। एज इट इज मुझे सेम मेरा घर मुझे रियल लाइफ में चाहिए। Yes, yes. तो उसके लिए मुझे इमेजिनरी पहले क्या करना चाहिए, डिजाइन क्रिएट करना। Designing। डिजाइन क्रिएट करने के बाद सर उसके लिए हमें रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। रेंडरिंग सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, जैसे कि वीरे और लुमियन दो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, मॉडल बना लिया, लेकिन जैसे मैं सॉफ्टवेयर में देखूंगा ना, जैसे एनिमेटेड कैसे दिखते हैं सर, एनिमेशंस लाइक सही है। वैसे वो दिखेंगे, लेकिन मुझे वो रियलिस्टिक इमेजेस चाहिए उसके। तो इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर जो यूज करूंगा रेंडरिंग के लिए, वो एक तो वीरे करूंगा या फिर मैं लुमियन करूंगा। Yes. ये हो गए मेरे इंटीरियर डिजाइनिंग के। अगर मुझे मेरा करियर स्ट्रक्चर में करना है, Okay. तो स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्टैड प्रो है, नेविस वर्क है, बीआईएम 360 क्लाउड है, उसके बाद रेविड आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, एमएपी है, Yes. एमएसपी ऑफिस है। Yes. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स में सॉफ्टवेयर आते हैं। Yes.
हर एक सॉफ्टवेयर का यूज अलग है सर। ऐसा नहीं है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर से और उन्हीं सॉफ्टवेयर्स में मैं एक ही सॉफ्टवेयर में मैं सब कुछ सीख लूंगा, नहीं। अगर आपको फाउंडेशन से लेके टॉप तक जाना है तो आपको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए, और हर एक चीज के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। मतलब जैसे कि मुझे सिर्फ स्ट्रक्चरल करना है तो मैं उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करूंगा रेविट स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ मैं आरसीसी का स्टील का जितना भी वर्क रहेगा वो सब मैं उस पर दिखा सकता हूँ। अगर मुझे रेनफोर्स कंक्रीट मतलब आरसीसी का जो वर्क दिखाना है उसके लिए स्टैड प्रो आरसीडीसी करके एक सॉफ्टवेयर है। आरसीडीसी मत उसका फुल फॉर्म है रेनफोर्स कंक्रीट एंड डिजाइनिंग, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम सर, जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ क्लैशेस वगैरह आते हैं, ठीक है। क्लैशेस आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली मेरा मतलब एरर कहाँ पे आ रहा है। सपोज मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो कर दिया है, कई बार ऐसे होता है कि कॉलम की जगह फिक्स नहीं रहती है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कोई लोड स्पेसिफिक लोड कैरी करने के बाद वो थोड़ा फर क्रैक आते हैं उसमें, या फिर जो स्लैब है वो थोड़ा बहुत बेंड हो जाता है। ये सभी क्लैशेस हम ऑन रियल टाइम में तो मतलब दिखते हैं, लेकिन हम उसे अवॉइड भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। अगर मैंने सेम पूरा स्ट्रक्चर मैंने एक सॉफ्टवेयर में कंप्लीट किया है, ईटैप करके एक सॉफ्टवेयर है सर, उसमें मैंने क्या किया, पूरा मेरा बिल्डिंग का जो मॉडल है वो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोड्स अप्लाई किए, जैसे कि विंड लोड या फिर ग्रेविटी का रहेगा, या फिर जैसे मैं वाटर में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, हर एक चीज का प्रेशर उस पर मतलब मैंने एक्ट किया है। तो अभी जो आप बता रही है ये पूरा आप डिस्क्रिप्टिव वे में हर एक सॉफ्टवेयर लेके के बता रही है। तो हम थोड़ा इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, जैसे कि इंटीरियर डिजाइन के कोर्स हो गए, स्ट्रक्चरल डिजाइन और एनालिसिस के लिए उसके कोर्सेज हो गए, स्ट्रक्चरल डिजाइन वाला है, मतलब ब्रीफली हम डिस्कस यस, उससे हम ब्रेक डाउन करेंगे कि उस जॉब प्रोफाइल के लिए कि हमें सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए और उसके अंदर क्या क्या होता है। ओके, और उसके बाद हम उसके आगे हर एक जो प्रोफाइल है, हर एक जो हमने कोर्स डिजाइन किया है उसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली है, उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होने वाली है और कहाँ कहाँ से वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो हम वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यू फ्रेशर जो पास आउट होता है स्टूडेंट, जो रिसेंटली ग्रेजुएट होता है और डिप्लोमा रिसेंटली उसका कंप्लीट होता है, इवन वो आर्किटेक्चरल हो, इवन सिविल डिप्लोमा हो या कोई भी बैकग्राउंड से जो उसको एक्साइटेड हो, अगर वो 12th के बाद हो, क्योंकि उसका अगर बैकग्राउंड है कि उसको इंटरेस्ट है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, 12th के बाद भी वो कर सकता है, लेकिन उसका स्किल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नो मैटर आपका बेसिक ग्रेजुएशन तो हो ही गया है, लेकिन अगर आपका 12th हो गया है और उसको इंटरेस्ट है डिजाइनिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, ओके, जैसे कि हमारे पास 3ds Max सॉफ्टवेयर भी है, तो वो आ सकता है। उसको स्किल्स की जरूरत है। ओके, अभी जो करंट सिचुएशन है ना वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। आप ग्रेजुएट तो हो जाओगे, उसमें कोई नो डाउट है। तो हम ब्रेक डाउन करते हुए चल जाएंगे। सबसे पहले देखिए मयूर सर कि जब हम ऑलरेडी यहाँ पे वर्क करते हैं स्टूडेंट्स में, को हर वक्त जस्ट नॉर्मली है कि स्टूडेंट आता है वो टोटली ब्लैंक होता है, सर हमने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है और ऐसे ऐसे बैकलॉग लगते हुए, अदरवाइज वो इवन टॉपर भी हो, उसके गेट की एग्जाम रहती है, अलग अलग एग्जाम होती है। मैं इंजीनियरिंग सिविल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। क्या तो आता है बंदा, वो स्टूडेंट्स आता है, स्टूडेंट्स आने के बाद तो कुछ आइडिया नहीं रहते। हमारे काउंसलिंग जो मैनेजर है, काउंसलिंग मैनेजर वो आते, बिजनेस मैनेजर आते हैं और वहाँ पे उनका काउंसलिंग करते हैं। उनका पूरा उसने सब्जेक्ट कैसे कैसे किया, क्या किया, कैसे किया, उसको नॉलेज कितना है, वो पहले हम उसको डेमो देकर एनालिसिस करते हैं। वो पहले उसको क्या आता है, उसको किस लेवल से उसको आगे पढ़ाना है। ओके, तो हम पहले उसको इंडिविजुअल ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट स्टेप की हम क्या क्या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसके ग्रास्पिंग के हिसाब से, उसकी मेंटेलिटी के हिसाब से हम उसके बैचेस उसके टाइमिंग के हिसाब से हम बैचेस अवेलेबल करते हैं और हम इंडिविजुअली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम प्रॉपर उसका एनालिसिस एक पेज पे लिखते हैं, क्या क्या उसको होना चाहिए, उसको पेरेंट्स को बुलाते हैं और उसको पूरा डिटेल में उसका काउंसलिंग करते हैं। ओके, करियर काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद रिसेंटली आता है वो टोटल नहीं होता है और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कैसे ही वो टाइम मार के हो या जेन्युइनली स्टडी करके हुए आता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता। कभी भी कोई भी कंपनी में जाने के लिए उसको एक एंट्री लेवल के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, अब ऐसी सिचुएशन है, अब डायरेक्टली साइट इंजीनियर आपको मिलेगा, साइट इंजीनियरिंग जॉब, पहले उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, विदाउट पेड उसको वहां पे जॉब करना पड़ेगा। ओके, तो अगर किसी का पहचान वाला हो, अगर उसका किसी का रेफरेंस होगा तो उसको लग सकता है डायरेक्ट जॉब, लेकिन अगर उसके पास बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, उसको नॉलेज चाहिए, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसको करियर अप्रोच में जाना है तो उसको एंट्री लेवल पे सॉफ्टवेयर एक ऐसा जरिया है जो एंट्री लेवल पे वो जॉब ले सकता जॉब ले सकते हैं है। एग्जैक्टली। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि फेमस सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, वो सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, एवरी फील्ड में ऑटोकैड, एरोनॉटिक्स में भी है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत पुराना है और ऑटोकैड ही पहला जो वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर है जो इन्वेंट हुआ है फिलहाल। ऑटोकैड पहले बहुत ओल्ड वाला सॉफ्टवेयर है, तो उसी के बेसिस में ही अलग अलग न्यू सॉफ्टवेयर आ गए। मैं पहले ऑटोकैड क्या है वो समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को। ऑटोकैड में सिविल कॉन्टेक्स्ट में आपका पहले क्या करते थे हम, ड्राइंग में स्टूडेंट्स ने अभी ड्राइंग शीट ड्रॉ किया होगा, सेकेंड ईयर में, प्रोबेबली सेकेंड ईयर में होता है, और डिप्लोमा भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होता है। बिल्डिंग प्लानिंग ड्राइंग हो, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का पॉइंट, फ्रंट व्यू, सेक्शन व्यू, टॉप व्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट का हो, बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट में उसका प्लान का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सेक्शन व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, लेकिन हम सेक्शन तक ही रुकते हैं। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू मीन्स एलिवेशन व्यू, उसका टॉप व्यू, ओके, नॉर्मली हम टॉप व्यू से उसका प्लान ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ओके। ये तो हो गया 3 व्यू। उसके बाद हम उसका प्रॉपर डिटेलिंग करते हैं शीट में, ओके, कि सेक्शन कितना नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन देते हैं, कितने नंबर ऑफ विंडो चाहिए, कितने नंबर ऑफ डोर चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या क्या लॉज आने ये होना चाहिए, डायमेंशंस कितना होना चाहिए, ओके। उसके हिसाब से हम लाइसेंस भी वेरी करते हैं उनके उनके कॉन्टेक्स्ट में। एग्जैक्टली। तो ये लाइसेंस के लिए भी ये सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल है, और लाइसेंस आपको पास करवा के आपके आपकी खुद की वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। यस। तो ऑटोकैड में क्या होता है बेसिकली कि जब आप पहले तो हम ड्राइंग में ड्रॉ करते थे पेंसिल ड्राफ्टर लगा के, इतना बड़ा पूरा असेंबली। अगर आप गूगल पे जाके वीडियोस चेक करोगे तो अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो इंजीनियर्स जो है वो बहुत समय बताते थे बड़े बड़े ड्राइंग्स ड्रॉ करने के लिए, उसके ऊपर क्लाइम करके, वो शीट के ऊपर क्लाइम करके वो छोटा छोटा बारीक छोटा छोटा डिटेलिंग ड्रॉ करते थे। ये मैं आपको 90s के पहले की बात कर रहा हूँ। अगर जब सॉफ्टवेयर जब इन्वेंट हो गया ऑटोकैड का, तब इतना टेडियस वर्क बहुत एलिमेंट हो गया जो इंजीनियर्स का था। ऑटोकैड में हम प्लान ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको पता है। तो मैं स्टूडेंट्स को बात कर रहा हूँ कि ऑटोकैड में आप प्लान ड्रॉ कर सकते हो, टॉप व्यू, उसका सेक्शन व्यू है। जब आप इमेजिन कर रहे हो, आपको ऑलरेडी सेकंड ईयर में हो गया था, अगर आपको लगेगा कि हमें डायरेक्ट क्यों नहीं मिलेगा सेक्शन व्यू, वो भी मैं आपको अगले सॉफ्टवेयर में बताने वाला हूँ। जस्ट एक ऑटोकैड में क्या होता है, आप क्या क्या करने वाले हो अब मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर आप टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हो, पूरा आपके बेडरूम, किचन, जो भी आप ड्रॉ करने वाले 2D डायग्राम, ओके। 2D भी होता है और 3D भी होता है ऑटोकैड में, लेकिन 3D क्यों नहीं क्यों करना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर 3D के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर 2D के लिए प्रॉपर स्पेसिफिकली आपको होनी चाहिए, वो प्रॉपर स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं ऑटोकैड के ऊपर आता हूँ। ऑटोकैड में आपको टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हो, फ्रंट व्यू जो आप 2D ड्राफ्टिंग होगा ना उसके ऊपर आप पूरा ड्रॉ कर सकते हो। उसके अंदर आप कॉलम की सेंटर टू सेंटर लाइन पोजीशन जो आप स्टैट प्रो में लेने वाले हो, वो स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके अंदर क्या होता है। तो बेसिकली आपका रोड डिजाइन का हो गया, फिर आपका जो आप सर्वे टोटल सेशन में जो आप सर्वे कर रहे हो, ओके, जो अब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपका सर्वे एक सब्जेक्ट हो गया, आपको सर्वे प्रैक्टिकल भी हो गया होगा, तो उसका जो डेटा रहता है, वो सर्वे का डेटा जो टोटल सेशन में होता है, वो पूरा एक ऑटोकैड में ना वो डेटा आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के बाद उसको अलाइनमेंट लाइन से वो कनेक्ट करने के बाद एक अलाइनमेंट बनती है। अगर आपका रोड का हो गया तो आप रोड का भी वो अलाइनमेंट लाइन से कनेक्ट करवाते हो, तो वो पूरा डेटा आपको ऑटोकैड में इंपोर्ट करना पड़ता है, ओके। तो ऑटोकैड में इंपोर्ट करने के बाद उसके बाद और एक सॉफ्टवेयर है सिविल 3D नाम का, ओके। उसमें आप रोड डिजाइन और एनालिसिस कर सकते हो। वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यानी सिविल 3D यानी रोड डिजाइन का सॉफ्टवेयर है, जो हम ही करंटली BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, उसको सॉफ्टवेयर हम पढ़ा के आए हैं। जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर है गणेश राठौर सर, मैं खुद से टीम हमारी 3 जन की टीम वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर पढ़ता थी। तो ऐसे ही सर्वे टोटल हम इंपोर्ट करते हैं ऑटोकैड में। उसके बाद प्लानिंग तो है ही, बेसिक प्लानिंग प्रॉपर, उसका टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड टॉप व्यू, सेक्शन व्यू एंड उसका एलिवेशन।
तो ये तो हुआ टू ड्राफ्टिंग में, लेकिन आप जो प्लान ड्रॉ कर रहे हो वो प्लान आपको क्या करना है, तो उसका 3D व्यू बनाना है। यस ओके, 3D व्यू के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं रेविट आर्किटेक्चर, ऑफ कोर्स ऑटोकैड में भी होता है 3D। यस सर ओके, ऑटोकैड 3D भी है, रेविट आर्किटेक्चर भी है, फिर आपका 3ds मैक्स है, यस सर उसके बाद आपका स्केचअप है। यस ओके, तो ऐसे 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर है, लेकिन स्पेसिफिकली ऑटोकैड में जो आप ड्रॉ करोगे 3D होता है उसके अंदर, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो रेविट आर्किटेक्चर में आती है इंस्टेड ऑफ ऑटोकैड 3D। यस उसमें क्या होता है कि आपको रेंडरिंग प्रॉपर नहीं आती है। Yes. ओके, ऑटोकैड के लिए तो हम ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑटोकैड के अंदर 3D मॉडल बनाने के लिए ज्यादा नहीं कहते, क्योंकि स्पेसिफिकली रेविट आर्किटेक्चर एक ऐसा टूल है, ऐसा सॉफ्टवेयर है। ओके, ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर आप 3D मॉडल आप बना सकते हो। Yes. उसके अंदर आप जो 2D ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो। ओके, आप प्लान बना सकते हो, डायरेक्टली आप 3D वॉल ड्रॉ कर सकते हो उसके अंदर, प्लानिंग ड्रॉ करके इनर उसका सपोज आप आपका एक हॉल है, उसके अंदर इनर टू इनर डायमेंशंस कितने होने चाहिए, रेडीमेड आप उसके डायमेंशंस, डोर्स है, विंडोज है, जैसे आपको पता है, उसके अंदर हम डोर्स एंड विंडो डायमेंशंस के साथ अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑलरेडी डायरेक्ट हम वॉल लेके फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। यस उसके बाद प्लिंथ का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप प्लिंथ ड्रॉ करके आउटर टू आउटर बॉर्डर, जैसे आप माउस से क्लिक करोगे तो आपका प्लिंथ लेवल निकल तो सर जाएगा। ये सब चीजें ऑटोकैड में नहीं कर सकते हम? ये सब चीजें ऑटोकैड में सिर्फ आपका 2D आप बना सकते हो। नहीं, जैसे आपने बताया कि हम ऑटोकैड में भी 3D वर्क कर सकते हो, हाँ, तो डिफरेंस क्या है ऑटोकैड में और रेविट Yes, के yes. इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है? आपने सही क्वेश्चन पूछा, मैं वही आपको एक Yes. पूछा कि 3D में आप प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आप बना सकते हो। यस अब इधर क्या होता है ऑटोकैड 3D में, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, अदरवाइज आपको एक बॉक्स नाम का ऑप्शन है, Yes. तो आपको बॉक्स ड्रॉ करना पड़ता है, उसका प्रॉपर आपको एरिया निकालना पड़ता है। वन क्लिक में आपको एरिया आएगा भी, Exactly. ओके, लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं जनरेट होगा ना, हाँ। प्रॉपर जो है ना आपको शेड्यूल करना पड़ता है। अप्रोक्स वैल्यू नहीं आएगी उसकी। हाँ, अप्रोक्स वैल्यू नहीं आएगी, और आपको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है। Yes. उसके मटेरियल्स अलग होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा उसका जो सॉफ्टवेयर है वो टेडियस होता है, ओके ना, थोड़ा सा 3ds मैक्स के, यस यस 3ds मैक्स में आपके 3D मॉडलिंग 3D मॉडलिंग यस ओके, तो उसको हर एक छोटे छोटे जो कमांड्स है थोड़ा बारीकी से आपको देखना पड़ता है, स्नैपिंग के टूल से थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसके अंदर 3D मॉडल नहीं बनता है, लेकिन आपको इजी वे में रेविट आर्किटेक्चर आपको एक्यूरेसी भी देगा, यस इजी एक्सेस भी है, और स्पेसिफिक वो 3D मॉडलिंग के साथ साथ BIM का भी वो एक टूल है। ओके उसका सबसे पहले अगर आप BIM कंसेप्ट जो है, BIM जो आप हाल ही में ट्रेंडिंग है, यस अगर आप रेविट आर्किटेक्चर करोगे तो आपका BIM का 10 से 15% आपका BIM हो गया है, अगर आप रेविट आर्किटेक्चर करोगे। ओके, यानी रेविट आर्किटेक्चर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर है, अगर आप वो करोगे तो BIM इंडस्ट्री में एंट्री लेवल तक तो जा सकते हो। अगर आप उसके कंसेप्ट्स आप पूरा समझ लोगे। BIM आर्किटेक्चर में रेविट आर्किटेक्चर है, उसके अंदर सिर्फ रेविट आर्किटेक्चर नहीं है, रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट MEP है, ऐसे ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ उसके अंदर कोर्सेस है BIM के अंदर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको रेविट तो आना ही चाहिए। रेविट के अंदर 3D मॉडलिंग में आपको बता, व्हिच इज यूजफुल फॉर बिगिनर्स। यस, तो उसके अंदर रेविट स्ट्रक्चर, Yes. जिसके हम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू पूरा 3D मॉडल बना सकते हैं। Exactly. उसके बाद रेविट स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, Yes. जो आप बिल्डिंग का मॉडल हम रेविट आर्किटेक्चर में बना रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस। ओके, उसके बाद आपको कॉलम्स है, बीम्स है, उसके बाद फाउंडेशन डिजाइन्स है, यस तो पूरा उसका कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, कितना केजी रेनफोर्समेंट लगेगा, डायमीटर कितना है, वो पूरा उसका डिटेलिंग आपका शेड्यूलिंग में आता है। रिपोर्ट जनरेशन पहले आपको शेड्यूल करना पड़ता है पूरा, उसके बाद हम रिपोर्ट जनरेशन का एक आपके पास एक ऑप्शन है, अलग अलग शीट्स में वो अवेलेबल है, उसके अदरवाइज आप कस्टमाइज भी वो शीट कर सकते हो कितना आपको चाहिए। तो वो रिपोर्ट जनरेशन रेविट आर्किटेक्चर में भी है, स्ट्रक्चर में भी है, और सिर्फ आपको क्या करना है, प्लगइन चेंज करना है। यस और ये तो हो गया रेविट स्ट्रक्चर का, जो आप 3D मॉडल में आप बिल्डिंग बनाया है, उसी मॉडल का आपको क्या करना है, रेविट स्ट्रक्चर आपके अलग अलग डिजाइन हो, कॉलम, बीम, पोजीशन, आपको जो जो डिजाइन चाहिए आप स्ट्रक्चरल डिजाइन से वो लेके वो स्ट्रक्चरल डिजाइन वाला क्या करेगा, सीखेगा। ऑलरेडी आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए IS कोर्स के हिसाब से आपको क्या क्या स्टैंडर्ड्स और वेरिएशन चाहिए। तो ये तो हम जो इंटर लेवल में जाने वाले हैं तो ट्रेनर आपको बता देंगे, लेकिन आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। ओके, इसके बाद हम रेविट स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए,
फिर आ गया पार्ट रेविट एमईपी का। यस इसके अंदर आपको क्या होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। ओके ओके, मैकेनिकल का पार्ट क्या होता है स्पेसिफिकली कि उसके अंदर ऑलरेडी प्री बिल्ड फैमिलीज रहते हैं। फैमिलीज रहते हैं मीन्स क्या, और कि एसीज की फैमिली हो गए। ओके, एसीज का, फिर उसका वेंट एयर, उसका वेंट पाइपलाइन हो गया, उसका डिजाइन हो गया, Yes. कितना डायमेंशन चाहिए, उसके रूम टेम्परेचर कितना आ रहा है। ओके, सपोज समर में उसके पहले आपको रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे। ओके ओके, जो डिजाइन करने वाला है, जो एचवी से डिजाइन करता है, ओके, तो उसको पहले रूम टेम्परेचर उसको चेक करना पड़ेगा। पूरा रेविट एमईपी ना, मतलब सर उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं हाँ, ये सब उसमें कैलकुलेट कर सकते Okay. हैं। ऑलरेडी वहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके रेविट एमईपी में ऑलरेडी उसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर एसीज के जो इनपुट्स आउटपुट्स, वो कितनी कैपेसिटी का है, तो उसका कितना वोल्टेज है, वो कितना एयर सर्कुलेट करता है, यस वो पूरा कैपेसिटी, रूम का वॉल्यूम आपको चेक करना पड़ेगा। टेम्परेचर कितने, पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में टेम्परेचर कितना ले रहा है, वो आपके पास सोलर स्टडी का एक ऑप्शन स्पेसिफिक है। प्लेस पे जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ Yes, का yes. पूरा टेम्परेचर का रिकॉर्ड निकालना Yes, yes. ओके आपको इंटरनेट से वो कनेक्ट करना पड़ेगा, गूगल सैटेलाइट से वो कनेक्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर Yeah. आपका। आपके पास लाइसेंस वर्जन में आपको गूगल सैटेलाइट से वो कनेक्ट करके ना, आपके पास टेम्परेचर का आपको पूरा डेटा आएगा, रिकॉर्ड आएगा, रेनफॉल का आएगा। अगर आप वो फोरकास्ट करना चाहते हो, यस यस अगर आप उसका स्टडी करना चाहते हो, तो पूरा डेटा आपको इंटरनेट से मिल जाएगा आपको वहां पे। अगर आप वहां से कनेक्ट Connect करते करेंगे। हो, आप वहां से भी ले सकते हैं। जस्ट लाइक कोलैबोरेट करना पड़ेगा हम यस यस, वो पूरा डेटा लेके वो जो एसीबीसी डिजाइन कर रहा है, वो डेटा आपको वहां पे देना पड़ेगा कि ये ऐसा ऐसा है यहाँ पे। हाँ हाँ तो आपको पहले सॉफ्टवेयर आना पड़ेगा आपको। ओके, इंटेल लेवल पे आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जस्ट इनिशियल जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आप कैसे कैसे वहाँ पे वर्क कर सकते हो। ओके, तो रेविट एमईपी ने आपका एचवीसी डिजाइन हो गया, ये वाला आपका रेविट एचवीसी तो हो ही गया, आपका ईसी का डिजाइन है। फिर आपका एचवीसी एयर डक्टिंग वगैरह पाइपलाइन रहती डक्ट है है। यस ओके, फिर आपका कुछ पैनल जब से यूनिट लगाते हैं हम यूनिट लगाते हैं, जैसे कि कॉइल फैन यूनिट रहता है एएचयू करके यूनिट्स लगाते हैं यस उसका डक्टिंग वगैरह कनेक्शन वो सब उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं यस यस, उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये होगा मैकेनिकल का। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। इलेक्ट्रिकल के बारे में यानी कि आपको कहाँ पे बोर्ड होना चाहिए, उसकी वायरिंग कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। Okay. आपका फैन यहाँ इस लोकेशन पे फैन है, तो कितना आपका वोल्टेज का होना चाहिए, लाइट्स वगैरह पूरा उसका कनेक्शन, इसका बोर्ड आपको कहाँ पे चाहिए। ओके, अगर आपका इसका बोर्ड इस साइड में है, तो उसके वायरिंग आपको कहाँ से कनेक्ट करवाना है। ओके, उसका पूरा सिस्टम आपको कहाँ से अंदर ले आना है। फिर वो वायरिंग जहां से आ रही है, तो वो आप रेविट आर्किटेक्चर में आप जो सीलिंग आपने डिजाइन की है, ओके, वो क्लैश हो रहा है क्या। हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। चीज है सर क्योंकि क्लैशेस बहुत सारे आते हैं क्लैशेस Yes, वो sir. भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेविट स्ट्रक्चर में आपने एक अपनी कॉलम ड्रॉ किया है, Yes. कॉलम आपने डिजाइन किया है, हाँ। वो आप आपने क्या किया है, रेविट आर्किटेक्चर में आपने क्या किया है कि आपने डिजाइन किया है, सीलिंग डिजाइन किया है, तो उसके अंदर वो कॉलम आ रहा है क्या, मर्ज हो रहा है क्या, है ना, वो ओवरलैप हो रहा है क्या। Yes. तो एक क्लैश डिटेक्शन नाम का एक सॉफ्टवेयर है Okay. जो बीआईएम कंसेप्ट में उसके पैकेज में ही अंदर ही आता है? है, उसके अंदर That's आता great. है, लेकिन वो अलग है ओके क्लैश डिटेक्शन का। तो वो नेविस वर्क में होता है वो। ओके, पूरा वो मतलब जो क्लैशेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो नेविस हाँ, उसमें एरर्स दिखाता है कि यहाँ पे क्लैश आ रहा है। Okay. तो वहां पे क्लिक करने के बाद आपको रेड में आपका वार्निंग दिखाई देगा Yes. कि यहाँ पे वो क्लैश हो रहा है। तो मतलब वहां पे आप वर्क हमारा इजी हो जाता है वहाँ इजी पे हो Yes. जाता है। इसलिए तो सॉफ्टवेयर के बेनिफिट वही। हाँ। तो हम रेविट आर्किटेक्चर पे आ रहे थे। तो ये होगा इलेक्ट्रिकल के बारे में कि आपके स्विचेस कहाँ पे होने चाहिए, लोकेशन कहाँ पे होने चाहिए, Yes. वायरिंग कहाँ से कहाँ होनी चाहिए। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल के बारे में होगा। उसके बाद आता है प्लम्बिंग का पार्ट। प्लम्बिंग का पार्ट यानी कि आपके अगर आपके वॉशरूम से किचन का जो वेस्ट वाटर है, आपको ये करना है ना, उसका पूरा बाहर निकालना है ना, तो पूरा उसके अंदर आपको ड्रेनेज उसको निकालना है पूरा। फिर आपको अच्छा वाला पानी जो हम यूटिलाइज करने के लिए है, Yes. उसका पाइपलाइन अलग, उसका डिजाइन अलग, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, उसका पाइपलाइन हम मतलब उसका इनलेट से लेके आउटलेट तक हम Outlet. पूरा कैलकुलेट करते हैं यस यस। फिर टैंक से, टैंक आपका ऊपर की टैंक की डिजाइन हाँ इसमें होता है एमईपी ओके उसका डिजाइन टैंक से लेके सब पूरा उसका ओके इसमें होता है आपका एमईपी में। MEP मैकेनिकल वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर होता है हम्म। उसका डिजाइन। फिर हम डिजाइन करके इंपोर्ट कर सकते हैं कि इसमें आप प्लम्बिंग वाला भी आप ले सकते हैं, उसका डिजाइन करके आप फैमिली बना के उसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसको इनलेट का एक ऑप्शन रहता है, इनलेट आउटलेट Okay. है ना, आपको क्या क्या देना है,
उसका वॉल्यूम कितना रखना है, वो पूरा वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सर ये फाइल मर्ज कर सकते हैं हम, जैसे कि रेविट आर्किटेक्चर की एमईपी मुझे मर्ज Yes, करनी है yes, फिर वो डेवलप करनी है वहाँ पे, तो जरूर। हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा सर इसलिए तो क्लास डिटेक्शन वही है जो हाँ। प्रीवियस वर्क में आप कर रहे हैं ना, वही तो क्लास डिटेक्शन वही है एग्जैक्टली। कि आप वो भी प्रोजेक्ट ला रहे हो, ये भी प्रोजेक्ट ला रहे हो, यस। तो कहाँ कहाँ पे लोग उसकी हाइट कैसे मेंटेन करनी है। आपकी डिजाइन है, सपोज कुछ तो डायमीटर हो उस मशीन का, कि सपोज उसका पूरा डायमीटर 3 फीट है हम्म। और आपका सीलिंग हाइट वो ये हो रहा है, सीलिंग हाइट आपका 8 फीट है नीचे से, Yes. जैसे एग्जांपल के लिए हाँ। 8 या 9 फीट है, Yes. तो ओवरलैप हो रहा है आधे इंच से। हाँ। सो क्लास डिटेक्ट करता है कि आपका सीलिंग हाइट इतना आ रहा है, वो इतना आ रहा है, कॉलम अगर मर्ज हो रहा है वो डिटेक्ट करता है कि ऐसा ऐसा Okay. ओवरलैप हो रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो। फिर हम उसके हिसाब से हम उसको चेंजेस करेंगे। चेंजेस कर सकते हैं। यस। फिर वो वही पार्ट आ गया कि आपका फिर रिकॉर्ड उधर करता है कि उसके अंदर से हम क्या करना है। वही अलग अलग बीआईएम के अलग अलग जॉब प्रोफाइल रहते हैं, हाँ। तो उसका उसका अलग अलग टास्क होता है। एट ए टाइम आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, यस। तो आप साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हो। एग्जैक्टली। ओके, उसके अंदर एक ऑप्शन है। मतलब एक ही वक्त पे हम 4-5 लोग एक ही पीसी पे मतलब हाँ, वर्क कर सकते एक हैं। ही इस पे आप वर्क कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे प्लम्बिंग के ऊपर। यस तो सर। प्लम्बिंग ये आपका पूरा जो आपका ड्रेनेज है ना, यूटिलाइज जो आपको वाटर आपको जो यूज करना है वो वाटर पीने का पानी का जो आपको पूरा जो है ना ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे आपको लगाना है। तो पूरा उसका आप फोरकास्ट कर सकते हो कि कहाँ पे कहाँ कहाँ लगाना है, उसका कॉस्ट कितना आने वाला है, क्या क्या रेट से अभी करंट मार्केट में चल Okay. रहा है। तो उसका पूरा रेट पूरा हम शेड्यूल में भी दे सकते हैं। उसका पूरा डेट फिल्टर वगैरह लगा के कॉस्ट कितने से कितनी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, कितनी कितनी डायमीटर के आपको पाइप चाहिए, जैसे कि हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट्स बनाते हैं। Yes. एग्जैक्टली। तो पहले एक शेड्यूल करना पड़ता है पूरा, और रिपोर्ट्स बना के पूरा उसके शेड्यूल एंड क्वांटिटीज वो भी रहता है ना अलग अलग। ओके। तो वो हर एक उसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक चला गया है, हाँ हाँ। उसका कहाँ से मतलब प्रॉपर डायमेंशन से लेके आप पूरे डेप्थ विड्थ सब पूरे उसमें depth कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा उसका प्लम्बिंग का। हम्म। तो आप रेविट आर्किटेक्चर हो गया, 3D मॉडल आप पहले उसको दिखा सकते हो। Yes, sir. उसके बाद आपका सेकंड हो गया कि उसके अंदर मैकेनिकल के डिजाइन जो आप वर्क एक्चुअली करना चाहते हो, यस। तो उसका अलग अलग मशीन्स के डिजाइन हो गए, उसके अंदर जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। थोड़ा होगा उसका प्लम्बिंग का सिस्टम। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का सर्किट्स वगैरह आपको कहाँ कहाँ पे Yes. क्या क्या लगाना है। और उसका इसका ये एक आता है, और एक आपको एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो आप फायर के जो पाइपलाइंस है ना, जो हम फायर ब्रिगेड जो बुलाते हाँ हैं हाँ हाँ। है ना, उसका जो डिजाइन होती है पाइपलाइंस की, यस यस। उसका व्हील का डिजाइन हो गया, उसका उसके पाइप का डिजाइन हो गया, कोटिंग रेड वाली जो कोटिंग रहती है, यस यस। तो उसका भी डिजाइन हम रेविट एमईपी में करते हैं। ओके। ओके, उसका भी डिजाइन रेविट एमईपी मतलब उसके लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते? नहीं नहीं, इसी एमईपी में डिजाइन करेंगे। डिजाइन ओके। होता है। सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज अलग रहते हैं। ओके, थोड़ा सा उसका कितना कैपेसिटी का होना चाहिए, उसका मटेरियल क्या है, वो पूरा उसके अंदर आपको आ जाएगा। फैमिलीज आप क्रिएट कर दीजिए, उसका पाइपलाइन उसका अलग रहता है, उसका अलग रहता है। आप प्रॉपर्टी में जाके उसका अलग आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ। इसलिए तो रेविट एमईपी हो गया, रेविट एमईपी के अंदर पूरा आ जाता है मैकेनिकल डिटेल प्लम्बिंग। सर एक क्वेश्चन है मेरा, स्टूडेंट के मतलब समझ में आएगा। रेविट सॉफ्टवेयर जो है उसमें ही पार्ट है रेविट स्ट्रक्चर और एमईपी का, या फिर रेविट एमईपी स्ट्रक्चर और रेविट आर्किटेक्चर ये तीनों अलग अलग है? मतलब जैसे कि ऑटोकैड में टेम्पलेट्स रहते हैं हमारे, तो वैसे भी इसमें भी टेम्पलेट्स है या फिर ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। उसके अंदर जो है रेविट सॉफ्टवेयर है। ओके, रेविट इज वन। रेविट एक सॉफ्टवेयर है। ओके। उसके अंदर अलग अलग आपके इसके आपके अलग अलग फैमिलीज मींस आपके फील्ड्स के टेम्पलेट्स है। ओके। टेम्पलेट्स है। यानी उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ आर्किटेक्चर का ही डिजाइन करना है, मुझे सिर्फ कि बाबा मुझे सिर्फ इसके अंदर आर्किटेक्चर का ही व्यू देखना है, मुझे बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। रेविट स्ट्रक्चर का कुछ लेना देना नहीं है, और रेविट एमईपी का कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सिर्फ आर्किटेक्चर का वर्क करना, आर्किटेक्चर उसको वर्क करना है, तो आर्किटेक्चर टेम्पलेट सिलेक्ट करेगा। हाँ हाँ। ओके, तो उसको सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ उसको मुझे तो पता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, मुझे कॉलम की पोजीशन भी पता है कहाँ कहाँ पे मुझे क्या क्या डालना है, तो वो सिर्फ रेविट स्ट्रक्चर का ही ले लेगा। ओके। अगर उसको सिर्फ रेविट स्ट्रक्चर का ही चाहिए तो सिर्फ रेविट स्ट्रक्चर का ही वो ले लेगा, क्वांटिटी निकाल देगा उसकी, और वो सिर्फ रेविट स्ट्रक्चर का ही वो कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, उसको सिर्फ क्या करना है कि रेविट एमईपी, अगर उसको रेविट एमईपी का ही करना है तो सिर्फ रेविट एमईपी का ही उसको पता है, यहाँ पे लोकेशन इतने डायमेंशंस पे, वो सिर्फ रेविट एमईपी ऐसा भी वो कर सकता है। ओके। तो लेकिन अगर आप उसको क्या करना है, एक ही बिल्डिंग उसके अंदर पूरा बनाना है, रेविट एमईपी करना है, स्ट्रक्चर करना है, एक ही बिल्डिंग की पूरा उसको वर्क करना है। रेविट आर्किटेक्चर में उसको मॉडल बनाएगा, जैसे मैं हमें पूछा रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर मॉडल बनाएगा। ओके। उसके बाद रेविट एमईपी के अंदर
उसको पहले अब ठीक है, रेवी स्ट्रक्चर के अंदर उसका पूरा स्ट्रक्चर्स बनाएगा, कहाँ पे क्या क्या है, कॉलम्स कॉलम्स बीम्स वगैरह, फाउंडेशन डिजाइन हो गया, उसके अंदर अलग अलग फाउंडेशंस आते हैं। उसके बाद फुटिंग से लेके पूरा पूरा हम उसमें वर्क दिखा सकते हैं। यस ऊपर, एग्जैक्टली। ओके। उसके बाद अंदर उसके बार्स जो है उसका कितना डायमीटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट है। जस्ट लाइक बार बेंडिंग शेड्यूलिंग। बार बेंडिंग, ओके। लैप एंगल कितना होना चाहिए, हाँ, हाँ। क्या होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए उसका, बार्स कैसे कैसे होने चाहिए, कितने एमएम की चाहिए, क्या चाहिए। फिर उसके अंदर एनालिसिस होता है कि ये सेफ है क्या, ये ओके। बराबर है क्या, यानी अगर वो फेल हो रहा है, ग्रेड कौन सा होना चाहिए, फेल हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा। हाँ। और आपको रिपोर्ट में आता है इतने थे यहाँ पे कॉलम आपके इतने साइज के, ये फ्लोर पे है, वो ओके। फ्लोर पे, ऐसे ऐसे फ्लोर पे मतलब स्पेसिफिक लोड कैरी करने के बाद वो हमें रिपोर्ट्स भी जनरेट करके देते हैं रिपोर्ट कि फिर वो ये कॉलम आपका इतना स्ट्रेंथ नहीं कैरी कर पा रहा है, तो आपको ये डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब वो हम रिपोर्ट्स देख के कर सकते हैं। क्या बात है। Yes. तो ये रेविट स्ट्रक्चर में हो गया। ओके। उसके बाद रेविट एमएपी में क्या होता है कि तो हमारा आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एमएपी में तो सेम कि आपको क्या करना है कि सिर्फ उसका अलग अलग है, एप्लीकेशन अलग है कि पूरा आपको जो मैकेनिकल के है, इलेक्ट्रिकल के है और प्लम्बिंग के है, तो पूरा उसका आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा उसी बिल्डिंग के अंदर, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोकेशन चाहिए और क्या क्या डिजाइन चाहिए। ओके। तो ये पूरा एक ही बिल्डिंग के ऊपर वर्क करना है। तो उसके अंदर टेम्पलेट्स है, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट और एमईपी का टेम्पलेट। ये पूरा आपको एक ही एक टेम्पलेट होने के बाद आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट आपको स्ट्रक्चर में लाना है, उसके लोकेशंस आपको पता लगाना है, उसका फिर वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट आपको एमईपी में लाना है। मतलब सर हम आर्किटेक्चर की फाइल रेविट एमईपी में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके। तो एक्स्ट्रा वो ब्लर दिखाएगा, वो अलग अलग उसके अंदर नाम है, वो थोड़ा ब्लर दिखाएगा, आपको लोकेशन दिखाएगा क्या पे क्या क्या आपको कॉलम्स वहां पे प्रोवाइड करना है, मतलब जस्ट लाइक रेफरेंस के लिए दिखाएगा वो। यस यस, वो मॉडल तो आ ही जाएगा उसके अंदर। और वंस आपको वो पैरेलली आप मल्टी यूजर्स भी आप वहां पे वर्क कर सकते हो। अगर एक बंदा अगर आर्किटेक्चर का कुछ बना रहा है, वो बोल रहा है कि यहाँ तो अब ये फिक्स रहेगा, आप स्ट्रक्चर का काम कर दो, ओके, एक लोकेशन है, तो अंदर आर्किटेक्ट का वर्क करते बैठेगा, ऑनलाइन एक्सेस भी होता है। ओके, मतलब सेम टाइम पे 2 या 3 लोग भी एक ही सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। 2 या 3, यानी उसका फास्ट ए होगा, ऑटोमेटिक वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो वो सेव कर रहा है क्या कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये होगा पूरा उसका सिंगल भी आप पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और बीआईएम एज ए बीआईएम पूरा रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और एमईपी से भी आप वर्क कर सकते हो। तो ये रहा रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर। उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूशन का पार्ट, यानी आप प्राइमरी क्या करते हो, प्राइमरी लेवल पे आप तो रेविट ऑटोकैड हो गया, रेविट स्ट्रक्चर सॉरी रेविट का हो गया। उसके बाद हम आते हैं 3ds मैक्स के ऊपर। ये आपका क्या होगा 3ds मैक्स, यानी इसके अंदर अभी आप 3D मॉडल बना सकते हो। 3ds मैक्स के अंदर आपको एनिमेशन भी आता है, 3D मॉडल आप बना सकते हो विद प्रॉपर रेंडरिंग। रेविट आर्किटेक्चर में प्रॉपर रेंडर नहीं होता, ओके, उसके अंदर आपको एक्यूरेसी बढ़िया मिलेगी रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, जब हम डेवलप कर रहे हैं मॉडल। हाँ, एक्यूरेसी बढ़िया मिलेगी। और 3ds मैक्स में आपको रेंडरिंग यानी विजुअलाइजेशन वो अच्छा होगा, उसके अंदर आप एनिमेट भी कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट में वॉक थ्रूज बना सकते हो, 3D मॉडल उसके अंदर हम बना सकते हैं। छोटा छोटा चीज है, अगर आप सोफा है, सोफा भी आप उसके अंदर छोटे छोटे क्लोथ्स के इफेक्ट है, वो भी आप डिटेलिंग है, क्लोथ्स की डिटेलिंग है। अगर आप कॉटन बना, किसी मटेरियल को आपको कॉटन का मटेरियल देना है, किसी को आपको ग्लास का मटेरियल देना है, वो पूरा रिफाइन होकर बड़े बड़े हाई लेंस क्वालिटी में उसके फोटोग्राफ्स लेते हैं, पूरा उसका डिटेलिंग करते हैं, और फोटोग्राफ्स डिटेलिंग करते हुए एक्यूरेट रियलिस्टिक जो व्यू आते हैं, उसका पूरा उसका मटेरियल का प्रॉपर्टीज वो डिटेलिंग में उस रेविट 3ds मैक्स के ऑप्शंस में वो इनपुट करते हैं। ओके, वो पूरा उसके डिटेलिंग कस्टमाइज वैल्यूज करके एक्यूरेट रियलिस्टिक में वो मटेरियल आता है। और वो मटेरियल जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डालोगे, सोफा के अंदर हो गया या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो रियलिस्टिक व्यू दिखाता है क्लाइंट को, क्योंकि वो एक्यूरेट सनरेज हो या आपका ग्लास का इफेक्ट हो, फ्रोस्टेड ग्लास हो, प्योर ग्लास हो, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर वैसे प्रोसेस करते हैं उस मटेरियल को एनहांस करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर भी बहुत मतलब हाई लेवल का होता है। तो आपको लैपटॉप का कंप्यूटर, आपका अगर पर्सनल लैपटॉप ले रहे हो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन भी आपको हाई चाहिए, और अच्छे आपको कंप्यूटर्स होने चाहिए। अगर आपको जैसे ग्राफिक्स कार्ड वगैरह उसका स्ट्रांग होना चाहिए, इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लैपटॉप्स, आपका मशीन्स जो है ऐसा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये 3ds मैक्स में होगा। स्केचअप तो इजी ही है। स्केचअप के अंदर क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल बंदा, अगर 10th या 12th वाला जो बंदा है, अगर स्टूडेंट है,
तो आपको वो एक्साइटेड है कि मुझे बनाना है कुछ, तो डायरेक्टली आप स्केचअप से वो स्टार्ट कर सकता है। उसका बेसिक तो वही में सेट तो हो गएगा, बेसिक Yes. कंप्यूटर तो हो ही होगा, उसको कीबोर्ड चलाना आता है, माउस चलाना आता है, तो वो स्केचअप कर लेगा। इतना इजी? इतना इजी है वो। मतलब जैसे हम कंप्यूटर में जैसे रेगुलर हम पेंट यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, Okay. उससे भी इजी है। Okay. रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है, रेक्टेंगल ड्रॉ करो, वो 3D मॉडल बना सकता है। क्या बात है। सिर्फ उसको एक ट्यूटर चाहिए, हाँ। पर्सनल अटेंशन चाहिए कि वो जो स्टूडेंट्स होता है ना, वो पूरा नहीं रहता, उसको कुछ पता कुछ नहीं। पता नहीं रहता है, अगर हम उसको प्रॉपर गाइड करें, गाइड करेंगे। ऑलरेडी हमारे एबीसी ट्रेनिंग्स में तो पूरा इंडिविजुअल ट्रेनिंग ही है, Yes. प्रॉपर गाइड ही होता है। तो उसको हम प्रॉपर बेसिक से, यानी बेसिक जो स्केच में रेक्टेंगल ट्रायंगल है वो पूरा लेके उसको 3D मॉडल हम वहां पे बना सकते हैं। बना सकते हैं। तो ये हो गया स्केचअप के बारे में। उसके बाद ये तो हम पूरा बना रहे हैं रेविट आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर वाला पार्ट। यस। फिर 3ds मैक्स में 3D वाला इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो मॉडल वो बना दिया। फिर हमने इसके अंदर स्केचअप के अंदर 3D मॉडल बना दिया। अगर आपने बना दिया है AutoCAD 3D में 3D मॉडल भी बना दिया, AutoCAD 3D में का 3D मॉडल, रेविट आर्किटेक्चर में का 3D मॉडल, फिर 3ds मैक्स का 3D मॉडल, जितने भी आप 3D मॉडल बना रहे हो सॉफ्टवेयर में, वो 3D मॉडल आप लूमेन में इंपोर्ट कर सकते हो। ओके। लूमेन में इंपोर्ट करने का बेनिफिट क्या है? अगर पहले मैं लूमेन बताता हूँ सॉफ्टवेयर। हाँ, वो सॉफ्टवेयर का एक्चुअल यूज क्या है? यूज क्या है? ओके, तो मैं फर्स्टली एक ब्रेकडाउन करता हूँ 3ds मैक्स का। 3ds मैक्स में ना एक प्लगइन है वीरे का। ओके। वीरे का वो मटेरियल एनहांस करने के लिए वो वीरे यूज होता है। 3ds मैक्स में हो या स्केचअप में हो, एक वीरे का प्लगइन रहता है। दोनों के लिए रहता है? हाँ, स्केचअप में भी रहता है और 3ds मैक्स में भी रहता है। मतलब सिर्फ दोनों 3ds मैक्स और स्केचअप दोनों में अप्लाई होता है, बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स में नहीं होते? अदर सॉफ्टवेयर्स में भी होते हैं, उसके प्लगइन के कैपेबिलिटी और उसके सपोर्ट के हिसाब से वो डिपेंड करता है। ओके, अगर उसके पास ऑप्शन है वहां पे, तो अगर वो सपोर्ट कर रहा है वीरे, तो उसके अंदर भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन सेम है, सभी के टूल्स सेम है। ओके, सिर्फ ऑप्शंस अलग होंगे, प्रोसेस अलग होंगे, ऑप्शंस इधर के इधर हो जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, उसके ऑप्शंस अलग अलग यूज होते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी एप्लीकेशन तो सेम ही है, सिर्फ ऑप्शंस अलग है। सिर्फ आपको वही तो उसको बताना होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है, 3ds मैक्स में वीरे है, वीरे के अंदर आप मटेरियल तो एनहांस करते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि वो हर एक हाई क्वालिटी लेंस लेके वो मटेरियल को कैप्चर करके वो लैबोरेटरी में मटेरियल आपको एनहांस करते हैं। ओके, तो वो मटेरियल उससे भी अच्छा क्वालिटी, ओके, उस रेंडरिंग का जो हम रेंडर करते हैं, यानी क्लाइंट को रेंडर में बताना चाहता हूँ कि आपको क्या होता है। एक एक्सटीरियर व्यू है बिल्डिंग का, एक्सटीरियर व्यू या इंटीरियर व्यू। क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट होने से पहले पता लगना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअल वर्क कैसा दिखेगा बाद में। ओके, पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद मेरा एक्चुअल व्यू घर का कैसा दिखेगा, वो आपको चाहिए। तो उसको क्लाइंट में ना रेंडरिंग का एक वर्ड है, वो रेंडरिंग यानी उसको रेंडर करके उसको फाइनल हम उसको आउटपुट दे सकते हैं। ओके, तो रेंडरिंग कैसा होता है कि उसका सॉरी टू इंटरप्ट यू, रेंडरिंग के लिए भी अलग सॉफ्टवेयर से? वही तो मैं आपको पहले वीरे बता देता हूँ, उसके बाद लूमेन की तरफ आता हूँ। रेंडरिंग उसी में के अंदर तो वीरे के अंदर जो आपका पार्ट है रेंडरिंग वाला, तो वो पहले आपको मटेरियल देना पड़ता है वीरे के, क्योंकि 3ds मैक्स के जो बाय डिफॉल्ट मटेरियल है वो उतने खास नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है, यानी आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा वो मटेरियल देखने के लिए। लेकिन कस्टमाइज आप बारीकी से बारीक चीज उसके अंदर आप 3ds मैक्स में कर सकते हो, एनिमेट भी कर सकते हो। अगर कोई बंदा, अगर कोई क्लाइंट आपके वॉक थ्रू आपके घर के अंदर जा रहा है, राइट देखेगा तो कैसा लगेगा, लेफ्ट देखेगा तो आपका व्यू कैसा लगेगा, वो आप एनिमेट कर सकते हो 3ds मैक्स में। उसके अंदर एनिमेशन स्किल स्लाइडर है वो, उसका विद द हेल्प ऑफ दैट। लेकिन मटेरियल जो है उसके अंदर आप जाओगे तो वॉल का जो आप पेंट लगा रहे हो उसका मटेरियल आपको अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा, जो आपको वीरे में आपको बनाना है मटेरियल। तो मटेरियल आप वीरे में इंपोर्ट ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल भी रहते हैं। अगर आपको मटेरियल पेड वर्जन के भी मटेरियल रहते हैं, ओके, फ्री में भी अवेलेबल है, तो हम स्टूडेंट्स को फ्री में अवेलेबल करके देते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, और उसको और एडवांस चाहिए तो आप वो गूगल से वो ले सकते हैं। तो वो लेके उसके अंदर हम क्या करते हैं, वीरे में पूरा ये करते हैं, है ना, वीरे में एनहांस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज रहते हैं, उसकी क्वालिटी आपको ग्लोसीनेस से बनाते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा उसको चाहिए और फाइनल आउटपुट हम क्लाइंट को देते हैं। लेकिन क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है कि मुझे और एनहांस करना है उसका, तो हम क्या करते हैं,
कि जो हमने मटेरियल दिया है वो मटेरियल का पैच ले लेता है। अगर एक वॉल को दिया है, पहले तो उसको पता है, लूमेन में हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं वो मॉडल, ओके तो पैच लेता है कि हाँ इसके पहले यहाँ पे ये मटेरियल था, तो जितना एरिया उसने कंज्यूम किया था लूमेन वाला, वो खुद का मटेरियल हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अलग से। अलग से, ओके जब हम वो 3D मॉडल इधर ले रहे हैं। हम्म ओके, तो ऑलरेडी उसको पता है कि इतने एरिया में यहाँ पे 3ds Max में ये मटेरियल अवेलेबल था, हाँ। लेकिन एक क्वालिटी उसकी कम थी, ओके मैं इधर अच्छी तरीके से वो कर सकता हूँ। वो क्या करता है, आप क्या कर सकते हो कि वो 3D मॉडल इधर इंपोर्ट करना है लूमियन में। लूमियन में। लूमियन, आप लूमियन बताता हूँ कि सेपरेट रेंडरिंग का सॉफ्टवेयर है, ओके वॉक थ्रू एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, खुद वो सेल्फ उसमें 3D मॉडल नहीं बनता, उसमें सिर्फ आपका मटेरियल आपको ऐड करना पड़ता है। ओके ओके, मतलब हम उसमें कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर जस्ट सकते, फॉर रेंडर। हाँ जस्ट फॉर रेंडरिंग पर्पस Okay. के लिए, आपको वॉक थ्रूज क्रिएट करने के लिए, वो आपका विजुअलाइजेशन एनहांस करने के लिए। हाँ हाँ लूमेन के अंदर ऑलरेडी प्री बिल्ड सेट्स रहते हैं, आपके प्री बिल्ड लाइब्रेरीज रहते हैं, एनवायरमेंट इफेक्ट हो गया, फॉग इफेक्ट हो गया, फिर आपका अगर आपको क्रिएट करना है हिली एरियाज, ओके ओके, फिर आपको ग्रास क्रिएट करना है, तो आप बना सकते हो आपके आपके रिक्वायर्ड डायमेंशन के हिसाब से। आप माउस को क्लिक करके करते करते हुए आप जितना टोपोग्राफी तक आपको चाहिए वो आपको बना सकते हो। लेकिन बात आ गई आपके आपके आपकी पसंदीदा बिल्डिंग की, Yes. आपको वो बनाना है आपके आपके डायमेंशंस के, वो लूमेन में आप नहीं बना सकते। अच्छा, तो डेवलप करने के लिए मुझे हाँ, जो सॉफ्टवेयर्स लगेंगे वो तो लगने ही। जैसे कि मैंने आपको अभी व्हाट्सएप टेलीग्राम का यूज Yes, किया, yes. जैसे कि हम बड़े बड़े जीबी की फाइल्स हम व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर नहीं सकते, कर सकते, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। Yes. वैसे ही व्हाट्सएप में मैसेज सेंड हो सकते हैं, टेलीग्राम में भी मैसेज सेंड हो Message send सकते होते हैं। हैं। फिर रेंडरिंग 3ds Max में भी होती है, रेंडरिंग आपके रेविट में आर्किटेक्चर में भी होती है, Okay. लेकिन क्वालिटी का मैटर होता है। हाँ क्वालिटी अच्छी किसमें आती है, लूमिन में लूमियन में। सेम जब आप शेयर कर दोगे कर दोगे इसके अंदर फाइल, बड़ी बड़ी हाँ। फाइल आप जब टेलीग्राम पे शेयर करोगे, तो एग्जैक्ट जितनी आपकी फाइल है, बड़ी बड़ी फाइल, आप टेलीग्राम पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि उसकी क्वालिटी कम ज्यादा कुछ नहीं होती। कुछ नहीं होगा, जैसा आपका Same रेडीमेड as it फाइल is. है वैसा Okay. कर सकते हो। लेकिन आप लिमिटेड स्टोरेज व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, हाँ। लिमिटेड सेंड उसका लिमिट है उसके अंदर। तो अलग अलग बेनिफिट्स रहते हैं, अलग अलग हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रॉस एंड कॉन होते रहते हैं। तो लूमिन में हम जब इंपोर्ट करेंगे वो 3D मॉडल, कोई भी सॉफ्टवेयर का, इवन वो आपका 3ds Max का ही नहीं, Yes. रेविट आर्किटेक्चर में भी एक मटेरियल लाइब्रेरी होती है ना, Okay. वहाँ पे भी आप एनालिसिस करते हैं ना, हाँ। यहाँ पे मैंने टाइल दे दिया, Yes. इस फ्लोर में अगर मैंने टाइल दे दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक करके टाइल दे दिया टाइल था, दिया। जो लूमिन में वो एनालिसिस करेगा, अरे यहाँ पे पहले तो टाइल का टाइल मटेरियल था, हाँ तो जितना पैच है ना उसी के अंदर वो लूमिन का खुद का मटेरियल दे देगा, उसके अंदर ऑप्शंस है, ओके, मतलब आपको लूमियन जो का लगेगा हाँ मटेरियल वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। आपको जो लगेगा वो उस पैच के अंदर 1 क्लिक में वो मटेरियल ले लेगा। हाँ हाँ फिर उस मटेरियल के अंदर डिटेलिंग है, आपको उसका डायमेंशंस कितना चाहिए, अच्छा स्प्रेड कितना होना चाहिए, ओके उसको ग्लोसीनेस कितना होना चाहिए, रियलिस्टिक व्यू, जब आप सन का इफेक्ट, आप सन जैसे सनराइज आते हैं। सन की पोजीशन आपको कितने बजे तक चाहिए, सन की पोजीशन, मतलब टाइम से लेकर मतलब पूरा उसमें कर सकते पूरा हैं। सन की पोजीशन भी आप इजीली एकदम प्रॉपर, जैसा ओके जैसे कि स्केचअप का बोला, हाँ। स्केचअप से भी easy है। हाँ ओके स्केचअप से भी बहुत इजी है। कोई भी ऐसा जो आर्टिफिशियल इंडस्ट्री या कोई भी होगा, अगर उसको इंटरेस्ट है, मुझे हाँ, कुछ करना करना है। तो वो लूमिन भी कर सकता तो है। लेकिन उसके लिए उसको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, Yes. लेकिन हाँ। हो जाएगा वो, पहले उसको यूटिलाइज, माउस उसको कीबोर्ड चलाना आता हाँ, है, हाँ, वही। चलाना आता है, बस। अगर नहीं भी आता है तो वो हो जाएगा, तो भी सीख जाएगा। तो भी सीख जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में फोबिया रहता है कि मैं कैसा करूं, क्या करूं। यस ओके, तो स्टूडेंट्स भी, वो एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें रेंडरिंग करने के लिए जो भी इमेजेस रेंडर वगैरह करने हैं प्रोजेक्ट्स के, तो इसके लिए स्पेसिफिक लूमियन सॉफ्टवेयर है। हाँ, और फिर में भी हम रेंडरिंग ही करते हैं ना, हाँ, यस, लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस रहता है दोनों में। यस, जैसे कि डेजर्ट्स हो, हाँ हाँ डेजर्ट्स हो, फिर जैसे कि फॉगी इफेक्ट हो, हाँ हाँ हिली माउंटेन्स हो, अलग अलग लोकेशंस के, जैसे कि हमारे इंडिया में एक अच्छा कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, कि अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। Yes. जैसे हम इधर प्लूटो पठार, यहाँ पे प्लूटो यहाँ पे है, जो आप यहाँ पे जो देखते हैं, तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, उसको जो बोलेंगे आप उसको, तो वर्ड मुझे जस्ट क्लिक नहीं हो रहा हाँ, है, हाँ। जस्ट मराठी में उसका एक वर्ड है, अलग अलग मुरूम होता है ना, खड़क हाँ, हाँ, हाँ। स्ट्रॉन्ग फ्लूटो उसको ये बोलते हैं, बसाल्ट। ओके, तो उस टाइप का है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी लूमिन के अंदर है,
ओके, ओके, ये अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से वो क्या होता है सब उसमें ऐड ऑन पहले से ही है। डीजल के है तो डीजल्स कहाँ कहाँ पे आपको हिली एरियाज कैसे चाहिए, वो डीजल्स की भी यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, फिर आपको माउंटेन आपको बनाना है, जैसे हमारा हिमालय है, वहाँ पे माउंटेन्स है, उसके अंदर पैचेस है अलग अलग, वहाँ पे फॉग इफेक्ट है, और Yes. उसके अंदर थोड़ा सा है इसका ये आएगा, थोड़ा बसाल्ट रॉक रॉक वगैरह आएंगे उसके साइड में, फिर अलग अलग आपके रिजिड realistic- सरफेस रहता है जैसा हमारा। Yes. तो अगर आपको ट्रीज है, हम्म, ट्रीज अलग अलग वहाँ के लोकेलिटी के अलग अलग उसके ट्रीज भी उसके अंदर ल्यूमेन के अंदर Okay. अवेलेबल है। तो पूरा रियलिस्टिक व्यू आपको क्लाइंट को नजर आएगा जब आप आपका प्रोजेक्ट Lumen. लुमेन में इंपोर्ट करेंगे। अलग अलग फ्लावर्स है, अलग अलग जब आप वॉक थ्रू जाओगे, फॉग इफेक्ट भी है, फायर इफेक्ट भी है। ओके, अगर आपको उसको दिखाना है कि यहाँ पे आपको जब आप आओगे तो आप यहाँ पे पार्टी वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे चलेगा। अगर ठंडी बढ़ रही है वहाँ पे तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए सर, ये तो हो गया हमारा पूरा 3D मॉडलिंग का। Yes. उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, Create. रेंडरिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर सकते हैं? Yes. जैसे हम मैन्युअली तो उसका फॉर्मूला वगैरह है, लेकिन अगर उसका भी अगर सॉफ्टवेयर रहा तो Yes. भी यूजफुल रहता है। जरूर। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? यस, तो ये पूरा 3D मॉडल ये तो हो गया एग्जीक्यूशन Yes. तक, क्लाइंट को हमने दिखा दिया। दिखा दे। सबसे पहले मैं आपको प्री कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन होने से पहले क्या होता है वो आपको मैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं Okay. उसका फोरकास्ट यानी पहले कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है। Okay. आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन किस किस स्टेज से आपको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर आता है MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ओके, उसके अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट उसका ही सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर आपको साइट क्लियरेंस से लेके ओके, साइट क्लियरेंस यानी कि आपको क्या क्या पे क्या क्या करना चाहिए, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कहाँ कहाँ पे है, क्या है, और पूरा लेबर्स कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, किस किसको आपको हायर करना है, ये पूरा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ओके, पूरा प्लानिंग का जो सिलसिला है वो पूरा लॉजिस्टिक लॉज वगैरह हो गई, पूरा ट्रांसपोर्ट का हुआ है, कहाँ से मटेरियल आने वाला है, पूरा आपको MSP में प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट में करना है। तो आपके जो पैरामीटर है कंस्ट्रक्शन के, ये सिर्फ आपके सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं है, आपका कोई भी हो, अगर आप IT में हो, अगर आप सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, कोई भी फील्ड में हो, आपको MSP सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ये इसी नाम में ही है, प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट। ये स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कहा कि ये सिविल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कहा, IT प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऐसा नहीं कहा। यस, ये हर एक फील्ड के लिए यूजफुल है। ओके, उसको यूज करने का तरीका उसको आना चाहिए, हाँ। उसको पैरामीटर्स जो उसको लगने वाले हैं वो उसको ऐड करते हुए आना चाहिए। तो मेरा कहने का जो मतलब था कि आपके सिविल के पैरामीटर्स आपको उसके अंदर डालने हैं। तो सबसे पहले की प्लानिंग कौन करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, कि एक फोरकास्ट कि मैं मुझे ये नहीं हूँ, ये 15 दिन के अंदर ये करना है, ये टास्क करना है। कंस्ट्रक्शन का हो गया, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन का होने के बाद आपको वो जो आपका पूरा शटरिंग है वो कितने दिन में होगा, ओके, कंक्रीटिंग कौन सा आपको जो स्ट्रक्चरल प्लानिंग है वो कितने दिन में होगा, आपको पहले फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद उसका कॉस्ट अप्रूवल के लिए कितना टाइम लगेगा, वो कितने दिन में होना ही चाहिए। अच्छा, अगर आप स्लैक हो रहा है, अगर ये डिले हो रहा है तो ये प्रोजेक्ट आपका डिले में चला जाएगा। हाँ। अगर ये प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा है तो कहाँ टाइम पे नहीं हो रहा है, तो उसका आपको उस एरियाज ऑफ कंसर्न को एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, अगर वो लेबर उस पर्टिकुलर वर्क के लिए बहुत ज्यादा वर्क, ज्यादा वर्क ले रहा है तो ये क्यों हो रहा है। अगर कुछ 5 लेबर है और कुछ उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा लेबर रखने पड़ रहे हैं तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 5 लेबर चले गए, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आपका प्रोजेक्ट डिले होता चला जाएगा। यस, सब छोटे छोटे जो चीजें होती है जो आपको कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड है वो आपको पूरा टाइम जोन टाइमलाइन आपको वहां पे सेट करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से आपको आने के लिए मटेरियल यहाँ पे साइट पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर आपको मतलब उसमें हम पूरी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। पूरा आपके जो पैरामीटर्स है, आपका जो व्यू है यस, वो कितने दिन में आपको होना चाहिए, वो टारगेट पूरा उसके अंदर आ जाएगा। और मतलब उसके हिसाब से स्टार्टिंग से एंड तक Ending। पूरा उसमें इसलिए- डेट वगैरह भी फिक्स कर Yes, सकते हैं। yes, yes। इसलिए आपको पूरा ब्रॉडली आपको थिंक करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी है, यस, आपको टैंकर से लाना है कि ऑलरेडी वहां पे बोरवेल है, ओके, कितना आपको कितना टाइम, उसको लेबर कितना, वाटर बॉय कितना लगेगा Yes। पानी देने के लिए, मतलब छोटी से छोटी चीज हम उसमें इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े कंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी इतने बड़े साइट्स है, और आपको ऑलरेडी पैरामीटर्स पता ही होते हैं। Exactly। अगर साइट, लेकिन साइट्स वेरी करते हैं अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। हाँ,
मटेरियल का लोकेशन अलग है, उसको टाइम आने के लिए, उसको आने के लिए टाइम इतना लगेगा उतना। Yes. तो ऊपर नीचे लमसम हो सकता है, हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको फास्ट आपको ट्रैकिंग करेगा कि यहाँ पे डिले हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। मतलब वो डेटा पूरा उसमें फिलअप होगा, उसके हाँ। हिसाब से हम अपना वर्क कंटिन्यू आप कर सकते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं, Yes. इतना टाइम है, इतने इतने डेट तक हो सकता है। उसके अंदर कैलेंडर भी आएगा, यहाँ आपका ऑफिशियल हॉलीडे था तो यहाँ पे तो लेबर नहीं आएंगे, सही बात है। तो वहां पे भी आपको ये टैली करना पड़ेगा, अरे यहाँ पे तो हॉलीडे था, हाँ, तो यहाँ पे हमारा वर्क का ओवरलैप हो सकता है, मतलब वो डेज उसमें से माइनस करेंगे, हाँ। फिर उसके हिसाब से हम शेड्यूल करेंगे। शेड्यूल करेंगे। यस। 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, हाँ। तो आपको स्टार्टिंग से लेके की हैंड ओवर तक, अगर आपको कुछ क्लाइंट हो, अगर आपका जो बिल्डिंग का जो ओनर है उसको की हैंड ओवर तक उसका पूरा शेड्यूलिंग कैसा होना चाहिए, विद इन दैट टाइम में आपको ये पूरा एमएसपी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर आप कर सकते हो। ओके। ये तो हो गया एमएसपी का सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपने कहा मुझे कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसा करना है, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपका एक्सेल में भी कर सकते हो, ओके। जो ऑलरेडी आपको पता है कि एक्सेल में पूरा आपका स्टार्टिंग से लेके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वो सब उसमें कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बीआईएम के बारे में कहा, बिट आर्किटेक्चर के बारे में कहा, उसी के अंदर ऑलरेडी विंडोज डोर ऑलरेडी प्री बिल्ड एस्टिमेट भी आप कर सकते हो, उस विंडोज की कॉस्ट निकाल सकते हो, डोर की कॉस्ट निकाल सकते हो। फिर आप स्टील की क्वांटिटी आपको निकालना है, आपको रेट देना है, तो आप स्टील की क्वांटिटी निकाल के उसके अंदर आप एस्टिमेट उसके अंदर भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको प्रॉपर डिटेलिंग नहीं चाहिए तो आप एक्सेल शीट भी आप एक्सेल में भी आप कर सकते हो। उसके अंदर अलग अलग टूल्स भी है। फिर आप पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर है एस्टिमेशन, बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसके अंदर वो भी एक सॉफ्टवेयर है, आप उसी के अंदर भी आप कर सकते हो। ओके। तो मतलब एस्टिमेशन के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है अलग से? अलग सॉफ्टवेयर है एस्टिमेशन के लिए। लेकिन अगर आप बीआईएम के कॉन्टेक्स्ट से आप यूज कर रहे हो तो आप इससे आप जा सकते हो, रेविट आर्किटेक्चर उसके अंदर है। अगर आप छोटे छोटे आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है पैरामीटर, अगर आपको इजी है एक्सेल में बनाने के लिए, उसके बाद एआई चैट एक्सेल के साथ एआई प्लगइन है अभी फिलहाल, तो वो एआई भी आप कनेक्ट करके आपका एस्टिमेट आप निकाल सकते हो। ओके। क्योंकि आप ऑलरेडी प्री बिल्ड आपके फॉर्मूलेज उसके अंदर सेट रहते हैं। आपको सेटिंग पे निकालना है, वो क्वांटिटी डालिए, उसके लोकेलिटी के हिसाब से आपको रेट कितना है, क्या क्या वन बैग अप सीमेंट कितना आपको मिल रहा है उस लोकेलिटी के हिसाब से आप, फिर एमएनसी के उसके क्या होते हैं, उसके रेट्स क्या होते हैं उस लोकेलिटी हिसाब से, तो आप वहां पे रेट डाल के ऑलरेडी प्री बिल्ड आपके पास रेट्स है, फॉर्मूलेज है, आप रेट्स चेंज करवा के आपको पूरा ये निकल आता है एक्सेल में होगा। फिर आपको एआई का जो हम रिसेंट में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैड का, हम जो एआई का हर एक फील्ड में हम एआई लॉन्च कर रहे हैं। एआई कैड का भी लॉन्च हुआ है, मैकेनिकल में लॉन्च हुआ है वो जू एआई कैड। फिर हम सिविल का भी लॉन्च करने वाले हैं, और बाकी अदर फील्ड आईटी हो, कंप्यूटर, वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी इंडिया का, भारत का पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एबीसी ट्रेनिंग्स, जो फर्स्ट एआई कोर्सेज लॉन्च कराए हर एक फील्ड में। यस, तो आपको एबीसी ट्रेनिंग्स के साथ जुड़े रहना है हर एक अपडेट के लिए, तो आपको जरूर आपको हर एक फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट के बारे में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में। तो ये हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चरल के बारे में मैं आपको कुछ इंसाइट देता हूँ। स्पेसिफिकली आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको बनना है, स्ट्रक्चरल डिजाइन बनना है, तो आपको ईटैब सॉफ्टवेयर है, स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर है। ओके, जैसे कि ईटैब में बुर्ज खलीफा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, बुर्ज खलीफा ईटैब में बना है स्ट्रक्चरल डिजाइन और एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पूरा ईटैब सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें डिपेंड करना है। एंट्री लेवल के तो ठीक है, आपको ये तो करना है, लेकिन आपको पहले तो आपको पता है इस कोर्स है, लेकिन उनके कंट्री के भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, कोर्स है, तो उनके कंट्रीज के भी आपको कोर्स पता होने चाहिए। लेकिन वो पता होना तो आगे का बात है, बहुत एक्सपीरियंस वाले जो है कंसल्टेंट है, उनको तो पता है कि उनको पूरे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कोर्स वगैरह पता है। हर अलग रीजन में उसके आईएस कोड वगैरह चेंज कंट्रीज में अलग अलग चेंज होता है। लेकिन एंट्री लेवल हम पॉडकास्ट किसके लिए शूट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए शूट कर रहे हैं, तो उनको पहले इनिशियल लेवल पे सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो आप पहले सॉफ्टवेयर सीखिए, ईटैब सीखिए, स्टैडप्रो सीखिए। आपको ऑलरेडी तो पता है बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो आप सॉफ्टवेयर सीखिए, एनालिसिस कीजिए ना। यस, नो डाउट आपको सेफ क्या है, पूरा आईएस कोड हिसाब से आपको पूरा वहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनिशियल जो आप एंट्री करोगे जॉब के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे आप जब जाओगे, उनका वर्क कल्चर
उनके उनके हिसाब से आप डिजाइन के हिसाब से आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट होता है आपका स्टैट प्रो ई टैब में क्या होता है कि आपका ब्रिज भी डिजाइन कर सकते हो। स्पेसिफिकली एक्यूरेसी आपको बिल्डिंग का बहुत बढ़िया आता है ई टैब में, नो डाउट आपका स्टैट प्रो में भी आता है, लेकिन आपको रिजल्ट्स आप जब कंपेयर करोगे स्टैट प्रो और ई टैब के तो स्लाइटली वेरिएशन आएगा, उतना भी वेरिएशन नहीं आएगा। जो आपको मैनुअल कैलकुलेशंस के हिसाब से जो आपको डिजाइन्स परफेक्टली आते हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हो उसके अंदर ई टैब में। हाँ Okay. ई टैब। तो ऐसे ही कुछ टूल्स है जो हम आगे चलते हुए एआई से भी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एआई के ऊपर उसके रिजल्ट्स एक्यूरेट आ रहे हैं क्या वो आपको स्टैट प्रो ई टैब और आपके मैनुअल कैलकुलेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके पहले आपको एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इसका, स्टैट प्रो ई टैब के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, अगर मैं स्टूडेंट्स के ऊपर उनके कॉन्टेक्ट से बात करना चाहूँ, अगर वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बनना चाहते बनना हैं चाहते okay? हैं। तो पहले आपको स्टैट प्रो तो आना ही पड़ेगा, ई टैब तो आना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आने के बाद आप जब एआई का यूज कर रहे हो तो एआई का यूज करने से पहले आपको टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आईएस कोर्स है, अलग अलग आईएस कोर्स है, यूनिट के लिए अलग है, कॉन्क्रीट के लिए अलग है, स्टील्स के लिए अलग है, तो उसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंसल्टेंसी फर्म आप खुद की डाल रहे हो, लेकिन सॉफ्टवेयर इनिशियल लेवल को आना ही चाहिए, तभी आप आगे कंसल्टेंसी आपकी फर्म आप कर सकते हो। Yes. और आपका फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, आप आपके फैमिली बैकग्राउंड जो भी अथॉरिटी पर्सन है वहाँ पे आप उनसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप वहाँ पे पूरा सीख सकते हो। यहाँ पे ट्रेनर आपको जितना पूरा हो जाएगा उसी के अंदर आपको फैमिली बैकग्राउंड पे रहा सर, सीखना तो पड़ेगा ही। सीखना ही पड़ेगा। यस ओके, तो ये रहा स्ट्रक्चरल के बारे में आरसीडीसी। फिर हम स्टैट प्रो और आरसीडीसी के ई टैब में भी क्या होता है कि क्वांटिटी निकलता है पूरा, स्टील का क्वांटिटी कितना है, फिर उसके रेनफोर्समेंट कैसे कैसे होने चाहिए वो पूरा आपका सीट निकलता है। यस फिर स्टैट प्रो में भी क्या होता है, अब पूरा हम ई टैब कंक्रीट यानी आरसीडीसी का एक पार्ट है, ब्रिज डिजाइन हो गया, स्ट्रेस टावर डिजाइन हो गया, ट्रांजिशन टावर हो गया, आपका पूरा टावर हो गया, फिर ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गए, फिर आपका शेयर्स वॉल डिजाइन हो गया, फाउंडेशन डिजाइन हो गया, तो अलग अलग टाइप के पूरा डिजाइन आप इसमें कर सकते हो, ओके स्टैट प्रो में भी कर सकते हो। तो उसके अंदर ना एक आरसीडीसी का एक प्लगइन है, यानी स्टैट प्रो के अंदर आप जब डिजाइन करोगे ना सेम कि आपका जो बीम है, आपका जो कॉलम है फेल हो रहा है क्या, पास हो रहा है क्या, पूरा आपका दिखेगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। जो आप ग्रेड यूज कर रहे हो कंक्रीट के, कंक्रीट M35 M30 उसके लोडिंग के हिसाब से आपका जो कॉलम जो फेल हो रहा है तो रेड मार्क में दिखेगा कि ये फेल हो रहा है, हाँ। इसको सेव कर दो। तो आप कंक्रीट का ग्रेड चेंज करके या फिर आप उसका रेनफोर्समेंट की बार्स वो चेंज करके जो सुटेबल है तो वो चेंज करके आप उसको वहाँ पे सेव कर सकते हो। ओके, अगर अब हमें जो चेंजेस करने हैं हम उसमें चेंजेस करके फिर उसे प्रॉपर सेट कर सकते हैं। प्रॉपर सेट कर सकते हो, Okay. जैसे कि मैंने अब फिर से ऑटोकैड का एक ले लेते हैं। हाँ हाँ ओके, ऑटोकैड में क्या करोगे आप, आपके पास कॉलम का सेंटर टू सेंटर लाइन प्लान है जो Okay. ऑलरेडी ड्राफ्ट्समैन ने आपको डिजाइन करके डिजाइन दिया करके है, दिया है। ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑलरेडी है, नो डाउट कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर साथ ही रहेगा उसका, ओके लेकिन वो कहा कि ये लोकेशंस पे ऐसे ऐसे डिजाइन है और कॉलम की आप यहाँ ये पोजीशन है, तो वो इसको सॉफ्टवेयर में डिजाइन करने के लिए ये डाल के मुझे चाहिए। ओके तो वो ड्राफ्ट्समैन क्या करेगा, वो पूरा स्केलिंग करेगा, ये डिजाइन ऐसी है, ये करके एक ऑटोकैड का एक फाइल दे देगा स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये जो डिजाइन इंजीनियर है तो उसको दे देगा, उसको पता लगेगा कि हाँ ये इस लोकेशन पे है, और उसको क्या करना है कि वो इंपोर्ट करना है, वो ऑटोकैड की जो फाइल है हाँ। वो इंपोर्ट करना है स्टैट प्रो में स्टार्ट प्रो में। या ई टैब में जो आपको लगेगा, वो इंपोर्ट करके जो उसके पॉइंट्स आएंगे ना जहाँ पे वो डॉट रहते हैं वो एज अ कॉलम हम उसको निकाल सकते हैं बाहर, कॉलम हो बी से डेवलप कर सकते हैं। उससे हम अलग अलग टूल्स है स्टैट प्रो के अंदर। ओके और आपको रीड करना है एज अ नोड, और नोड को सिलेक्ट करके आपको कॉलम बनाना है, कॉलम बना सकते हो। अगर बीम बनाना है बीम भी आप उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्लैब बनाना है तो आपको मिनिमम 3 डॉट या 4 डॉट चाहिए, आप एक रेक्टेंगल बना के आप स्लैब भी डिजाइन कर सकते हो, प्लेट ऐड कर सकते हो, यस मेशिंग लगा सकते हो। तो अलग अलग टूल्स है, तो उसी के अंदर आपको अलग अलग लोड्स आपको अप्लाई करना है। लोड भी अलग अलग उसके अंदर प्री बिल्ड लोड्स आपको उसके अंदर मिलेंगे, लेकिन आपको देना है कि एक्यूरेट उसका लोडिंग का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके कमांड्स उसको यूज करना आना चाहिए properly। जैसे हम व्हाट्सएप स्टार्टिंग में कोई भी एक नया एप्लीकेशन आप लेते हो, आपको कुछ पता नहीं रहता है क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो आपको सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जरिया है, जब आप फ्रेशर आप एंट्री लेवल पे जा रहे हो तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, हाँ तभी आप
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा और एक चीज कि जब स्टूडेंट्स हमारे एबीसी ट्रेनिंग्स में कोर्स करते हैं तो हमारे एबीसी ट्रेनिंग का एक पोर्टल है abctrainings.in। उसके अंदर ना एक करियर अपॉर्चुनिटीज नाम का ऑप्शन है। ओके। ओके, तो हर एक फील्ड के लिए, मैकेनिकल हो, सिविल हो या स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, सिविल, आईटी हो, तो हर एक फील्ड के लिए डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन हो, हर एक फील्ड के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। डे टू डे वहाँ पे जॉब वहाँ पे आते हैं। ओके। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर है हमारे कोर्स के लिए, अदरवाइज पर्टिकुलर दैट कोर्स अगर वो अप्लाई करना चाहता है रिविट के लिए, अगर वो अप्लाई करना चाहता है स्टैट प्रो के लिए, तो डिस्क्रिप्शन वो वहाँ पे चेक कर सकता है। डिस्क्रिप्शन चेक करके अगर वो कोर्स उसके कार्ट में ऑलरेडी है तो डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकता है। मोबाइल नंबर उसका ऑलरेडी रजिस्टर है हमारे लॉगिन में। ओके। ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अपना पोर्टल क्या करेगा, वो सिंक कर लेगा डेटा पूरा, और सिंक करके उसको वो मोबाइल नंबर फिल करते हुए उसको ओटीपी चला जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। यस। ओटीपी चला जाने के बाद वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। ओके। डायरेक्टली सीवी जो है उसका जो रिज्यूम है वो एचआर के पास जाएगा, हम्म। जो हमारे कॉन्टेक्ट है। और ये जो कॉन्टेक्ट है naukri.com से नहीं है। ओके। naukri.com नहीं है, जो naukri.com Yes, पे yes. आप अप्लाई करते हो, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं न्यू वाले रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑप्शन है उससे बढ़कर हाँ। मतलब अलग से ये। यस, naukri.com हो गया, फिर आपका लिंक्डइन हो गया, वहां पे वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। हाँ। लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलते। कोई भी वो फेक बनाता है, हाँ, एचआर एज एचआर प्रोफाइल बोलता है और डाल देता है पोस्टिंग, लेकिन वो जेन्युइन नहीं रहता। यस। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी जेन्युइन रहते, लेकिन 100% सभी जेन्युइन नहीं रहते। ओके। कोई कोई फ्रॉड भी रहते हैं। तो हमारा जो पोर्टल है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। हम क्या करते हैं, पूरा टीम है, 3 HR बैठते हैं जो रिक्रूटिंग वाला काम करते हैं। पूरा हमारा 107 टीम है, 107 एम्प्लॉइज की, उसके अंदर एबीसी ट्रेनिंग्स और ऑल ओवर महाराष्ट्र में पूरे आउट ऑफ 10 आउटलेट्स है। तो पूरे 107 एम्प्लॉइज, ट्रेनर्स, कुछ कोर टीम है, वो हम यहाँ पे वर्क करते हैं। और 3 इसके अंदर 3 सेंट्रल टीम है, उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर वर्क करते हैं जो जेन्युइन एचआर को डेटा चाहिए। अब ये डेटा कहाँ से आता है? सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे अविनाश भास्कर चाटे सर है, डायरेक्टर सर है, तो वो कॉर्पोरेट में सेशंस देते हैं। यस। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया। हाँ हाँ। ओके, फिर उसके बाद बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टरलाइट हो गया जो फिलहाल छत्रपति समाज औरंगाबाद में स्टरलाइट हो गया। फिर अलग अलग एमटेक इनोवेशंस हो गए जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल एम्प्लॉयज वहाँ पे, उसके अलग अलग मशीन्स है। एमटेक इनोवेशंस आईटी के लिए है, सॉरी। फिर उसके बाद मैकेनिकल की कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज है जो हमारे सेशंस, हमारे डायरेक्टर सर के सेशंस होते हैं कॉर्पोरेट के, तो उनके कॉन्टेक्ट्स जो है ना, एचआर के कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे जब सेशन जाते हैं तो जेन्युइनली उनको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते। वेल ट्रेन, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड वहाँ पे वेल ट्रेन नहीं रहते, तो उनको स्टूडेंट्स चाहिए, प्लस सर का रेफरेंस। ओके, तो वो जेन्युइन एचआर, हमारे एचआर वो कांटेक्ट वहाँ पे करते हैं कंपनी में, उनको जेन्युइन डेटा, जेन्युइन डायरेक्ट डेटा से भी उनको एचआर को जाता है, वो कॉर्पोरेट के एचआर को। ओके। तो पूरा डेटा जो है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो हो गया एचआर का। यस। तो सेकंड जो है, हम जेन्युइन जो पोस्टिंग हम जब डालते हैं लिंक्डइन पे, जो हमारा नेटवर्क इतना वास्ट है, यूट्यूब है, यूट्यूब का सोर्स है, इंस्टाग्राम का सोर्स है, वो कंपनीज हमारे अप्रोच करते हैं हमारे यहाँ पे, वो पूरा चेक करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट चाहिए, तो हम उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं सच में वहाँ पे रिक्रूटमेंट है क्या क्या है, नहीं। तो पूरा डेटा लेके हम इस पे ऊपर जनरली उसके ऊपर डालते हैं। ओके। करियर अपॉर्चुनिटी टैब पे। ये तो सेकंड वे होगा कि जब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डालते हैं, उसके थ्रू भी हम हमारे एचआर, वो दूसरे एचआर जो है ना हमें अप्रोच करते हैं। सेकंड वे होगा। और मैं आपको थर्ड वे बताना चाहूंगा कि हम ये करते हैं, हम खुद जो हमारे 107 टीम है, तो हम खुद वैकेंसीज निकालते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हो, अगर कोई स्टूडेंट्स यहीं पे और उसका करियर करना चाहेगा, क्योंकि हमारा इतना कल्चर इतना यूनिक है, इतना बढ़िया कल्चर है जो हर एक कंपनी में प्रोबेबली नहीं होता। ऐसा नहीं कहता कि सभी कंपनी, लेकिन यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे ही करना है, तो उसी के लिए भी हम जॉब अपॉर्चुनिटी अलग अलग वहाँ पे हम डालते हैं। ओके, मतलब जो स्टूडेंट है वो ये पे वर्क एबीसी ट्रेनिंग्स में भी मतलब ट्रेनर लग सकता है, वर्क कर सकता है। यस। और
मेन हमारा और भी एक फोकस है जो इनिशिएटिव जो हमारे डायरेक्टर सर का है कि जो हमारा स्टूडेंट हो, जो हमारा जो प्रॉपर स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा Yes. करेगा। अगर कोई भी अगर वो इंटरेस्टेड है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम फ्रेंचाइज मॉडल भी हम लॉन्च कर रहे हैं। एबीसी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हम 10 आउटलेट्स है, अब हम Okay. एक्सपांड मोड में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हम आउटसाइड पुणे हम फ्रेंचाइज मॉडल दे रहे हैं हर एक एंटरप्रेन्योर को जो इंटरेस्टेड है, तो वो भी इसके अंदर उसका खुद का स्टार्टअप कर सकता है। ओके, क्योंकि सर ने जो यंग एज में जो उनके इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में उन्होंने स्टार्ट किया, तो वही से सर को ये है कि नहीं, हर एक यंग बंदे को हमें स्टूडेंट्स को, हमारे मेन स्टूडेंट्स को हमें एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो ये आउटलेट्स जो उनके लिए गाइडेंस होगा, फ्रेंचाइज मॉडल होगा, तो वो हम स्टूडेंट्स के लिए भी एबीसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। क्या बात है सर, तो ये रहा प्रॉपर उसका स्टार्टिंग से लेके एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर। उसके उसके स्ट्रक्चरल डिजाइन का होगा, उसका वो कर सकता है। इंटीरियर का हुआ है तो इंटीरियर के पोस्ट का उसका एंटरप्रेन्योर बन सकता है। मतलब हर एक बंदे के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, अलग अलग जिसका इंटरेस्ट है अलग अलग Yes, फील्ड yes. में, Yes, वो yes. फील्ड चूज कर सकता है और Yes. उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर आगे ले सकता है जरूर और अपना करियर बिल्डअप कर सकता करियर बिल्डअप कर सकता है। फिर ये एक बीआईएम का एक हो गया, जस्ट एक बीआईएम का रह जाता है। है। यस, और ट्रांसपोर्टेशन का एक थोड़ा मैं बताता हूँ। अलग अलग पैकेज लेके, जैसे कि पैकेज मीन्स जॉब प्रोफाइल, इंटीरियर डिजाइन के लिए अलग, स्ट्रक्चरल वालों के लिए अलग। अगर उस स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी आपको बनाना है तो अलग अलग प्रोफाइल के लिए वो बना सकता है। यस, अगर स्टूडेंट्स अभी फिलहाल बीआईएम बहुत ट्रेंड में, जैसे कि हमने इनिशियली भी डिस्कस किया यस सर, और ड्यूरिंग पॉडकास्ट भी हमने डिस्कस किया, बीआईएम के लिए एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे जल्दी। यस तो सर, उसके अंदर हम बात करेंगे बीआईएम sir. में अलग अलग जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसके अंदर और क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर प्री कंस्ट्रक्शन, उसकी प्रोसेस, उसके पूरा अंदर प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंडिंग तक क्या क्या होता है बीआईएम का प्रोसेस। हम अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। Sure. सो स्टे ट्यून यस, and connect with ABC trainings. Thank you, Mayur sir, for inviting me for the यस AB. आपने जब भी जो इन्फॉर्मेशन दी है सर, मैं मतलब मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए और इसका मतलब जितना आप बाहर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, आप वो इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसके साथ साथ आपका तो नॉलेज बढ़ाइए और 2 लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, इसके साथ आपका भी उनका भी ग्रोथ मेंटेन रहेगा। यस, जरूर। थैंक यू सो मच। Thank you for inviting me.